दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी अपर सर्किट लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में जबरदस्त गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हावी है। और क्या ऐसे में आने वाले समय इरेडा फिर से नीचे आ सकता है? क्या इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर आने वाले समय इसमें और शानदार तेजी बन सकती है? तो ब्रोकरेज हाउस के कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं जो इशारा करे कि स्टॉक 200 को बहुत जल्द क्रॉस कर सकता है, और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है उसके भी कई मायने हैं। वैसे तो यह स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में आईपीओ के माध्यम से लोगों को मिला, सिर्फ 32 रुपीज़ में, लेकिन यही 30 रुपीज़ का जो स्टॉक है यह लगातार दौड़ रहा है और आप देखें तो 200 को पार करने को तैयार हो रहा है। तो आने वाले समय क्या संभावना बन सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 70,453 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 606 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 600 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। 0.85% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब वैसे बाजार की शुरुआत तो फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में माहौल गिरावट का बना हुआ है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। स्पेशली आप देखें तो एफआई पिछले कई समय से बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और उनकी बिकवाली की वजह से यहाँ पे माहौल इस समय देखें तो आपको दबाव में दिखाई देगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी काफ़ी शानदार तेजी बना चुका है और अब बाजार ऊपर जाने को तैयार नहीं, बल्कि यहाँ पे बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। अब बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 9,923 के स्तर पे करीब 0.99% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट बाजार में दिखाई दे रही है। अब इरेडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 167 पर, क्लोजिंग कल की 161 के आसपास थी। इंट्राडे में 166 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 169 का है, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया। तो जब से इसकी सर्किट लिमिट 5% की गई है, आप देख सकते हो कि इसमें सर्किट लगने शुरू हुए, अपर सर्किट लग रहे और काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। 32 रुपीज़ का जो शेयर था वो 170 तक पहुँच चुका है। वैसे पिछले 5 दिन में ही इसने करीब 40% का बम्पर रिटर्न दिया। 118 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 170 के आसपास पहुंच गया, जबरदस्त रिटर्न दिया है, मल्टीबैगर साबित हुआ स्टॉक। अब आप ये देखें तो इंट्राडे का लो 166 का, लेकिन आज 169 का एक फ्रेश हाई बना दिया। बिल्कुल एक नया इतिहास आज इसने रच दिया है और इसका आईपीओ 32 में आया था, उस हिसाब से देखें तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और लिस्टिंग भी 50 में हुई, तो उस हिसाब से अगर लिस्टिंग के समय जिसने खरीदारी की वो भी इसमें मालामाल हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 जनवरी को स्टॉक 123 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई, यानी लगभग 1% की गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन 19 जनवरी को स्टॉक पहुंच गया 135 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। 20 जनवरी की बाद का स्टॉक आ गया 148 के आसपास, जहाँ पे फिर से 10% का अपर सर्किट लगा। और 23 जनवरी की बाद का क्लोजिंग 154 के आसपास, जहाँ पे 3.5% की तेजी बनी। और कल यानी 24 जनवरी को स्टॉक फिर से 5% के अपर सर्किट के साथ 161 पर आ गया और आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो ये आप देख ही सकते हो, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 35% की तेजी बन चुकी है। अब ये जो बड़ी तेजी बनी, इसके पीछे वजह की सरकार की तरफ से जो सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है, जो 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगाने की सरकार की योजना है, इसका फायदा इरेडा को हो सकता है। इसके अलावा टाटा पावर, आरईसी, पीएफसी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एलोरा सिक्योरिटीज़ के हिसाब से जो 7 स्टॉक है जिसको पूरा बेनिफिट ज़्यादा करके इस योजना का मिल सकता है, जिसमें टाटा पावर शामिल है, इसके अलावा आरईसी लिमिटेड और इरेडा और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो फाइनेंस कंपनी है जो पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनको बेनिफिट हो सकता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ और कंपनियों को भी बेनिफिट होगा, जिसमें हेवल्स इंडिया लिमिटेड, केई इंडस्ट्रीज और एपीएल अपोलो को भी बेनिफिट मिल सकता है। और सोलर रूफटॉप स्कीम के माध्यम से देखें तो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप्स लगाए जाएंगे। पैनल होगा, इसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील का होगा, पाइप होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और इनसे संबंधित सारी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। एलेरा सिक्योरिटी ने जो अंदाज़ा लगाया कि करीब यहाँ पे 10 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई है और इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 55,400 करोड़ के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे एलेरा सिक्योरिटीज ने कुछ स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, जिसमें टाटा पावर इन्होंने इसका 288 का टारगेट दिया है, आरईसी लिमिटेड इसका 582 का टारगेट है। फिलहाल इरेडा के ऊपर इन्होंने टारगेट नहीं दिया है, लेकिन खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा पीएफसी का 326 का टारगेट दिया है। केई इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने
2700 का टारगेट दिया है। तो इस तरह से इन्होंने इन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। दूसरी तरफ देखें तो जीसीएल ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट वैभव कौशिक का कहना है कि पीएम मोदी ने राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। योजना के तहत 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाने हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा इरेडा को मिलेगा और आने वाले समय इरेडा के शेयर की प्राइस 240 रुपये तक जा सकती है। यह बात उनकी तरफ से बिजनेस टुडे को दी गई है। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आए थे, 240 तक जाने की संभावना। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि इरेडा टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर के दोनों के हिसाब से तो बहुत मजबूत कंपनी है। हाल में कंपनी के तीसरे तिमाही के जो नतीजे निकल कर आए वो काफ़ी शानदार, मुनाफे में तेज उछाल देखने को मिला है और इरेडा आराम से 190 तक जा सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस रिजल्ट के बाद और सरकार की नई योजना के बाद। सबसे जो बड़ी बात है कि 32 रुपये में सरकार ने आईपीओ दिया था और देख सकते हो कि आईपीओ के बाद जो लोगों को सिर्फ 2 महीने में जो उनकी रकम है वो 5 गुना हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला और अब बजट आने वाला, इस बजट के दौरान कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो इसको फायदा इरेडा को हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से आगे के प्लान की जानकारी दी गई है और जो सीएनबीसी आवाज़ में जो जानकारी मैनेजमेंट की तरफ से दी, उनका कहना है कि पीएम मोदी ने आम लोगों के घरों की छतों पर सोलर लगाने की जो स्कीम की घोषणा की है और 1 करोड़ घरों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस कदम से न केवल जो उपभोक्ता है उनको बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भारत के मिशन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। इरेडा के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि आरईसी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होगी। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि सरकार की नीतियों पर कंपनी का फोकस है। पावर मंत्रालय के अधीन हर लक्ष्य काम करने के लिए हम आगे तत्पर है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जागरूकता फैलाने हमारा लक्ष्य है और आने वाले समय हमारे पास सोलर रूफटॉप के बिजनेस का अनुभव है और हम हर घर की छत के ऊपर सोलर की तरफ से आगे बढ़ रहे। तो कुल मिला के देख सकते हैं बैंकिंग टेक्निकल एक्सपर्ट के सपोर्ट के जरिए सोलर लक्ष्य काम जारी है। कंपनी ने एनपीए कम रखने पर भी फोकस किया है। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो 48% के करीब है। कंपनी का पूरा बिजनेस डिजिटल मोड पर है और एनआईएम को बनाए रखने पर फोकस रख रही है कंपनी। तो कुल मिला के बहुत मजबूत कंपनी का कामकाज है और लगातार बिजनेस काफ़ी शानदार है। लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है और इसके अलावा सरकार की तरफ से जो ये नई स्कीमें लॉन्च की जा रही है, ये तो आप देखिए सकते हो कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके पहले इन्होंने सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है। यानी सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा और उसको विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको ग्रिड कनेक्टिविटी दी जाएगी। सरकार यहाँ पे बिजली का निर्माण करेगी और एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। 2030 तक बहुत आगे निकल जाता है इंडिया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा योगदान होगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर का और इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इरेडा को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि इस समय खरीदारी करके बैठ जाए, कम से कम इसको 5 साल 10 साल दे, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं। कम से कम आप जितना इन्वेस्टमेंट है उतना इन्वेस्टमेंट तो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट को रहने दे बढ़ने के लिए, उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक वाकई मजबूत है। लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और लगातार अपर सर्किट लग रहे, तो हो सकता है कि फिर इसमें लोअर सर्किट भी लगे और फिर आपको टेंशन होगा कि हम इसमें निकल नहीं पाए, और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हर स्टॉक जो भी कितना भी मजबूत हो, प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आती है। आपने बार बार देखा ही होगा कि कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। हर पहलू पे ये कंपनी एक तरह से विनर साबित हो रही है और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।